प्यारे बच्चों, हम इट्स सो हैपेंड इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर पढ़े थे 8वीं क्लास की। तो अब हम आज इसका तीसरा जो चैप्टर है द सेल्फिश जाइंट ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेल्फिश माने होता है जो मतलबी हो, और जाइंट मतलब बहुत बड़ा। मतलब जैसे हम तो नॉर्मल पर्सन है ना, नॉर्मल लोग हैं। तो बहुत बड़े जो लोग थे ऊंचाई में, मोटाई में, है ना, लंबे चौड़े, उनको हम जाइंट बोलेंगे। तो द का मतलब है कि जो खास व्यक्ति है उसके लिए हम द शब्द इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब है जो जाइंट था, मतलब जो बहुत बड़ा इंसान था, उसका जो गार्डन बगीचा था, तो वाज था ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। एंड और चिल्ड्रन बच्चे लव्ड टू प्ले इन इट, प्यार करते थे उसमें खेलना, उनको अच्छा लगता था। द जाइंट जो बड़ा इंसान था, हु वॉज सेल्फिश जो कि बहुत मतलबी था, बिल्ट बनाई उसने हाई वॉल ऊंची दीवार, राउंड हिज चारों तरफ अपने लवली गार्डन प्यारे जो सुंदर जो बगीचा था उसके। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर बच्चे नहीं आ सकते थे अंदर द गार्डन बगीचे में। देयर आफ्टर उसके बाद, किसके बाद बेटा? वॉल बनाने के बाद। ठीक है। नॉर डिड स्प्रिंग ना ही स्प्रिंग, बेटा स्प्रिंग का जो महीना होता है इसमें फूल खिलते हैं, और जनरली ये मार्च अप्रैल मई के महीने को कहते हैं। आप भी देखिए कि आपके आसपास फूल के पौधों में फूल आ रहे हैं, तो स्प्रिंग का मौसम है। एंड समर, उसके बाद गर्मियाँ आती हैं। टिल द जाइंट, जब तक कि जाइंट जो था एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, जब उस जाइंट को का दिल नहीं बदला। तो इस वाक्य का मतलब है कि बच्चे अंदर नहीं आ सकते थे बगीचे के, क्योंकि देर आफ्टर का मतलब है वॉल बनने के बाद। ना ही स्प्रिंग का मौसम यानी वसंत का मौसम आ सकता था, ना ही गर्मी आ सकती थी। आ पाई, आ सकती थी नहीं बोलेंगे, आ पाई जब तक जाइंट का दिल नहीं बदला। ठीक है बेटा। तो इसमें फिर आगे है एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में, एज देवर जैसे कि वो थे, कमिंग फ्रॉम स्कूल आ रहे थे स्कूल से, द चिल्ड्रन बच्चे, यूज टू गो उन्होंने आदत बना रखी थी जाने की, एंड प्ले और खेलने की, इन द जाइंट्स गार्डन, तो वो जाइंट के गार्डन में खेलते थे, बगीचे में खेलते थे। इट वॉज वह थी एक लार्ज लवली गार्डन, एक बड़ा प्यारा सा बगीचा। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें थी नरम कोमल हरी घास। हेयर एंड यहाँ, और देयर वहाँ, ओवर द ग्रास घास के ऊपर, स्टूड खड़ा था, ब्यूटीफुल सुंदर, फ्लावर्स फूल, फ्लावर्स मतलब फूल, फूल जो रंग बिरंगे फूल थे, मतलब लाइक स्टार तारों की तरह से। एंड देयर और वहाँ, वर थे 12 पीच ट्रीज 12 पीच माने बेटा आड़ू होता है उसके पेड़। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो कि स्प्रिंग टाइम मतलब वसंत का समय, जो कि मार्च अप्रैल मई का महीना माना जाता है। ब्रोक आउट इनटू, टूट के पड़ता था, इनटू किसके अंदर? डेलिकेट कोमल, ब्लॉसम्स मतलब फूलों के गुच्छे, ऑफ पिंक एंड पर्ल यानी गुलाबी और सफ़ेद रंग के। पर्ल का मतलब होता है बेटा सफ़ेद रंग। एंड इन द ऑटम, और अंदर ऑटम के, बेटा ऑटम का महीना हम बोलते हैं शरद ऋतु होती है, और ये आपकी आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ठीक है। बोर रिच फ्रूट, उस महीने में बोर मतलब उसके ऊपर आते थे, रिच फ्रूट मतलब मोटे मोटे अच्छे ताज़े फल। तो कहने का मतलब है बेटा स्प्रिंग टाइम में, वसंत के समय में उसमें फूल खिलते थे पीच के पेड़ पे, आड़ू के पेड़ पे। और आपको पता है आड़ू जो है नवंबर दिसंबर में आते हैं, ठीक है, जनवरी में भी आते हैं। तो आड़ू आप खाते हैं, इसी मौसम में खाते हैं। तो स्प्रिंग टाइम मतलब मार्च अप्रैल मई के महीने में उसमें फूल आते थे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूलों के गुच्छे, पिंक गुलाबी और वाइट के। और ऑटम मतलब
जो साल का अंत होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें उसमें फल बन जाते थे। द बर्ड्स, चिड़ियाँ, सैट ऑन द ट्रीज, बैठ जाती थी पेड़ों पर, एंड सैंग सो स्वीटली, और गाती थी इतना मीठा, दैट द चिल्ड्रन, कि जो बच्चे थे यूज्ड टू, उनको आदत पड़ गई थी, स्टॉप देयर गेम्स, अपने खेलों को रोकने की, इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, जिससे कि वो उनका गाना सुन सकें। लिसन मतलब सुन सकें, टू देम मतलब वो जो बर्ड्स गाना गा रही थी ना, स्ट्रेस, वो उनसे मतलब है टू देम। हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं, हम हैं कितने खुश। हेयर, यहाँ पर, दे क्राई टू ईच अदर, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे एक दूसरे से। तो बेटा क्राई का मतलब रोना नहीं होता, क्राई का मतलब चिल्लाना होता है। रोने की इंग्लिश होती है वीप, ठीक है। तो दे क्राई टू ईच अदर मतलब वो चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से कहते थे, क्योंकि वो अपने जो फल थे पीच के पेड़ के ऊपर, जो फल उगते थे, फूल उगते थे, वहाँ पे चिड़िया के बहुत मीठा मीठा गाना गाती थी बैठ के, और बच्चे जो थे वो अपने सारी गेम्स को रोक लेते थे उनको सुनने के लिए। वन डे, एक दिन, द जाइंट, वो जो बड़ा राक्षस बोल सकते हैं बेटा, जाइंट को राक्षस बोल सकते हैं, ठीक है, केम बैक, वापस आ गया। ही हैड बीन, वो था, टू विजिट हिज फ्रेंड, मिलने गया हुआ था अपने दोस्त से। द कॉर्निश ओग्रे, तो बेटा कॉर्निश ओग्रे एक और जाइंट यानी राक्षस था जो कि भोजन के रूप में इंसानों को खाता था। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये कहानी यूके यानी इंग्लैंड की है, तो वहाँ पे बच्चों को आज भी पता है कॉर्निश ओग्रे वो जाइंट है जो कि परी की कहानियों में होता है, और एक बहुत क्रूअल जाइंट है, बहुत ही खराब राक्षस है जो कि लोगों को खाता है, ठीक है। एंड हैड स्टेड विद हिम, और था और रुका उसके साथ, स्टेड मतलब रुका था, विद हिम उसके साथ, फॉर 7 years, 7 साल तक उसके साथ रहा था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, कौन पहुंचा बेटा, द जाइंट, जो सेल्फिश जाइंट था, वो पहुंचा अपने घर 7 साल के बाद, कॉर्निश ओग्रे के साथ रहने के बाद। ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने देखा बच्चों को खेलते हुए अंदर बगीचे के। वॉट आर यू डूइंग हियर, क्या है तुम कर रहे हो यहाँ, क्या है तुम कर रहे यहाँ, मतलब है क्या कर रहे हो तुम यहाँ। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, वह चिल्लाया एक बहुत ही ज़्यादा भारी, गंदी, मोटी आवाज़ में, क्योंकि वो तो राक्षस था ना। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे भाग गए, ठीक है बेटा। अब पन्ना पलटते हैं, देखते हैं आगे पेज पे क्या है। सभी बच्चे जो हैं इसको ध्यान से सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे, खुद भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए जाइंट था, कितनी बुरी शक्ल है, और बच्चे छोटे छोटे हैं, बगीचा है उसमें पेड़ लगे हुए हैं। तो ये राक्षस था, कहता है माई ओन गार्डन, ये मेरा अपना बगीचा है। इज़ माई ओन गार्डन, ये मेरा अपना ही बगीचा है। सैड द जाइंट, कहा राक्षस ने, ये मेरा अपना बगीचा है, मेरा अपना बगीचा है, ऐसे बोला वो। एनी वन कैन, कोई भी सकता, कैन मतलब सकता, एनी वन कोई भी, अंडरस्टैंड समझ सकता, दैट ये है, कोई भी समझ सकता है यह है। एंड आई विल, और मैं, अलाउ नो बडी, किसी को आने नहीं दूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, टू प्ले, खेलने के लिए, इन इट, अंदर, बट माई सेल्फ, और मैं केवल मैं खेलूँगा। तो मतलब जो राक्षस था उसने कहा ये मेरा अपना बगीचा है, मेरा अपना, कोई भी समझ सकता है इसको, और मैं सिर्फ अपने को अलाउ करूँगा, मैं अपने को अलाउ करूँगा इसके अंदर खेलने के लिए, कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल, तो उसने बनाई एक ऊंची दीवार, ऑल अराउंड इट, चारों तरफ उसके।
एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहाँ पर लगा दिया एक नोटिस बोर्ड, एक चार्ट बोर्ड बना के लकड़ी का कार्ड टांग दिया। क्या लिखा था? ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स मतलब जो उसके बीच में से निकलने वाले लोग हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, ताक झाँक कर रहे हैं, विल बी होंगे प्रोसिक्यूटेड मतलब उनको सज़ा मिलेगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। वह था एक बहुत मतलबी राक्षस। द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे, हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। जो गरीब बच्चे थे अब उनके पास कोई भी जगह कहीं पर भी खेलने की नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले, वो उन्होंने कोशिश करी खेलने की, ऑन द रोड, सड़क के ऊपर, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड थी, सड़क थी, वो बहुत ही धूल भरी थी। डस्टी मतलब धूल भरी थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और भरे हुए थे उसमें मोटे मोटे पत्थर। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। क्या बेटा? सड़क अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत धूल थी, पत्थर थे। उन्होंने वहाँ खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो खेल नहीं पाए। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। दे यूज्ड टू वेंडर, वो उनको आदत थी, वेंडर मतलब इधर उधर आवारागर्दी करने की, राउंड द हाई वॉल, चारों तरफ उस ऊंची दीवार के। बेटा याद है ये ऊंची दीवार कहाँ थी? बगीचे, जो राक्षस था उसके बगीचे के चारों तरफ, वो बगीचा जिसमें 7 साल से वो राक्षस नहीं आया था और बच्चे खेलते थे वहाँ पे। अब वो वापस आ गया था, उसने कहा मैं मेरा गार्डन है, मैं ही खेलूँगा, मैं ही खेलूँ, कोई नहीं खेलेगा। ठीक है बेटा, उसी की बात हो रही है। When their lessons were over, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और तो वो बात करते थे उस सुंदर बगीचे के बारे में जो कि इस दीवार के अंदर था। इनसाइड मतलब दीवार के अंदर था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कितने खुश थे हम वहाँ। दे सेड टू ईच अदर, वो उन्होंने कहा एक दूसरे से। देन द स्प्रिंग केम, तब स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम आ गया, यानी मार्च अप्रैल मई का महीना था, तो मार्च से शुरू होता है बेटा। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरी कंट्री बेटा गांव से मतलब है, गांव कस्बा होता है ना, उससे मतलब है। तो बच्चों के लिए तो गांव कस्बा ही पूरा कंट्री था। तो बेटा ऐसा तो नहीं कि उन्हीं बच्चों के गांव में स्प्रिंग आएगा, वो तो सब जगह ही आएगा। तो ज़्यादातर हम जो कंट्री शब्द है वो गांव वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑल ओवर द कंट्री, तो जो बच्चों के आसपास के जो थी सब जगह स्प्रिंग का मौसम आ गया था, यानी वसंत का मौसम आ गया था। देयर वर लिटिल, वहाँ थे छोटे, ब्लॉसम्स, फूलों के गुच्छे, एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटी छोटी चिड़ियाँ। ओनली इन द गार्डन, केवल अंदर बगीचे के, ऑफ द सेल्फिश जायंट, उस मतलबी राक्षस के। इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ पे अभी भी सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर, और चिड़ियों ने कोशिश भी नहीं करी थी, टू सिंग, गाना गाने की, इन इट मतलब जाइंट के बगीचे में, जो राक्षस था उसके बगीचे में। एज देयर वर नो, क्योंकि वहाँ पे नहीं था, आगे चलेंगे, चिल्ड्रन, बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, जो पेड़ थे वो भूल गए थे फूलों के गुच्छे उगाना। वंस ए ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड। तो इसका मतलब समझेंगे। वंस अ ब्यूटीफुल, एक बार सुंदर फूल ने, पुट हिज हेड, अपने सिर को, आउट फ्रॉम ग्रास, निकाला बाहर घास से, बट व्हेन, लेकिन जब उसने, सॉ द नोटिस बोर्ड, देखा नोटिस बोर्ड को, जहाँ पे लिखा था कि इस रास्ते को, ये आम रास्ता नहीं हो, यहाँ से निकलने वाले को सज़ा मिलेगी, वो नोटिस बोर्ड था ना बेटा। इट वॉज सो सॉरी, वो इतना दुखी हुआ, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड, कि वो फिसल गया, बैक इनटू, वापस अपने ग्राउंड यानी ज़मीन में।
अगेन मतलब दोबारा से, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस चला गया सोने। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो क्या होता है सर्दियों में, आप देखेंगे जहाँ बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी घास होती है वो बर्फ़ की ढेर में दब जाती है। तो वो सब वहाँ पे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, मेंढक वगैरह होते हैं, सांप मगरमच्छ, कोई भी जानवर जो बर्फ़ के देश में होता है वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है सोने के लिए। तो बेटा वही मतलब लिखा है कि स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन टू स्लीप। तो यही मतलब है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सब बच्चे अपनी बुक को पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे।